ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि आज है 12 जून यानी कि नंदी जयंती का बहुत ही विशेष सा दिन। साथ ही साथ इस दिन पड़ रहा है बुधवार। और अगर आप अपनी फैमिली को लेके बहुत चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, तो आज रात में एक चौमुखी नंदी दीपक सभी को अपने घर पे जलाना है, जिससे आपकी परिवार की रक्षा स्वयं नंदेश्वर महादेव ज़रूर करेंगे। वो दीपक हमें कहाँ पे जलाना है, किसका नाम लेके जलाना है, इसकी बात करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है, ये दीपक सुबह नहीं जलाना है, आज रात में जलाना है। कब जलाना है बताऊंगा। सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना। देखो, अब इस उपाय के लिए जरूरी नहीं है कि आपको महादेव के मंदिर में जाना है, नंदी बाबा के सामने जलाना है। अगर आप जा सकते हो आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट काफी लोग सोचते हैं भैया हम नहीं जा सकते, घर में परमिशन नहीं है, तो आप यह काम अपने घर पे कर सकते हो। उसके लिए आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। फिर से बता रहा हूं कि आपको मिट्टी का दिया कोई नया लेने की जरूरत नहीं है, जो आप दीपक पहले से इस्तेमाल कर रहे हो उसमें भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब इस दीपक में हम सभी लोगों को घी नहीं डालना है, आपको तिल का तेल डालना है। क्या डालोगे? तिल का तेल डालेंगे। और इस दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती का दिया लगाना है, लंबी बत्ती का दिया नहीं, किसका? गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। इस दीपक को उठाना, और उठाने के बाद में आपको एक समी का पत्ता लेना है। क्या लोगे? समी का पत्ता। मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर समी का पत्ता नहीं मिलता बिल्कुल टेंशन मत लो, उसकी जगह पे चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ले लिया। अब क्या करना है, आपको अपने घर के किसी भी एक कोने में जाके बैठ जाना। अगर आपके घर में आंगन हो, नल लगा हो, टोटी लगी हो, उसके पास करो तो बहुत अच्छी बात है। बट आप चाहें तो पूरे घर में कहीं पे भी एक दिशा में, बस आप अपना फेस जो होगा वो साउथ डायरेक्शन मत रखना, दक्षिण दिशा मत रखना, किसी भी दिशा में बैठ करके आप उस दीपक को वहां पे नंदेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करेंगे। कौन से महादेव? नंदेश्वर महादेव के नाम से उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आपके परिवार में जो भी व्यक्ति प्रॉब्लम में चल रहा है, जिसको बहुत ज्यादा समस्याएं हैं किसी भी चीज को लेकर के, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो एक समी का पत्ता मैंने आपको दिखाया, इसी जलते हुए दीपक के अंदर आपने अगर डाल दिया और इस दीपक को ऐसे का ऐसा ही जलने दिया, यकीन मानिए आपकी फैमिली में, आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। जिस भी वजह से परिवार में आपकी खुशियां नहीं आ रही हैं, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। बाकी चावल लिया है आपने तो समी पत्ते की जगह पे तो चावल भी डाल सकते हो, है ना। बाद में इस दीपक को ठंडा होने के बाद में उठा करके संभाल करके रख देना, बाद में फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय को सभी लोगों को करना है, जरूरी नहीं है कि इस उपाय को सिर्फ महिलाएं ही करें, स्त्रियां ही करें। घर का कोई भी सदस्य, आपका बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी कर सकता है, ठीक। चलो, तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं बुधवार के दिन करने वाले, नंदी जयंती के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं? देखो, जैसे आज के टाइम पे कई ऐसी प्रॉब्लम घर में चल रही हैं लोगों की, कर्ज को लेकर के। भैया हमारे घर में कर्ज की समस्या खत्म नहीं हो पा रही है, या फिर बहुत ज्यादा लोग ये भी परेशान हैं कि भैया हमारे घर में पैसे नहीं टिकते हैं, माँ लक्ष्मी का वास नहीं आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए कोई उपाय बताएं, समझाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। यहां पे आप सभी के सामने दिख रहा होगा एक पीपल का पत्ता। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही एक पीपल का पत्ता लेना, कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि आपको नया ही तोड़ना है, कोई सा भी एक पीपल का पत्ता लेंगे। और उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो व्यक्ति या फिर जिस कारण से आप को धन संपदा की कमी है, आपको लिखना होगा एक बार ऐसे राम, है ना। अगर आपको उस व्यक्ति का नाम पता है तो नाम लिख देंगे, नाम नहीं पता, धन की समस्या है, तो ऐसे इस पीपल के पत्ते के ऊपर राम लिख देना, है ना। राम लिखने के बाद में आपको यहां पे कम से कम 5 चावल के दाने रखने होंगे। कितने? 5 चावल के दाने रखेंगे इस पीपल के पत्ते के ऊपर, और इसको लेके चले जाएंगे वट वृक्ष के नीचे, यानी बरगद पेड़ के नीचे। कब लेके जाओगे? गुरुवार के दिन लेके जाएंगे। बुधवार के दिन, जैसे आज के दिन, आप इस पीपल के पत्ते को उठा करके संभाल करके अपने घर पे कहीं पे भी रख देना। अगले दिन गुरुवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठना, तो इस पीपल के पत्ते को उठाना और वट वृक्ष के नीचे चुपचाप ले जा करके रख करके चले आएंगे। आपके घर में कोई भी संकट अगर धन संपदा को लेके हो रही होगी तो वो सारी खत्म हो जाएंगे, है ना। करके जरूर देखिएगा। तो भैया 2 उपाय की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपके परिवार के लिए है, अपने परिवार में खुशियों को लाने के लिए है। बहुत आसान सा, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक छोटा सा काम कर दीजिए, और वो है वीडियो को लाइक करेंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा इस तरीके से एक तांबे का लोटा, है ना। बात करते हैं भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर मान लीजिए
लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है आपके परिवार का जो बहुत टेंशन में, बहुत डिप्रेशन में रहता है, उसकी समस्याओं को खत्म करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे। वही काम करना है, जल लेना है तांबे के लोटे में, साथ ही साथ आपको काली मिर्च लेनी होगी। कितनी काली मिर्च लोगे? 5 काली मिर्च लेंगे, खड़ी वाली, है ना। इसको पीसना वगैरह नहीं, ऐसे खड़ी काली मिर्च लेंगे और उसके बाद में आप उन 5 काली मिर्चों को इसी तांबे के लोटे में डाल देना और इसको लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। कौन सी जयंती है? नंदी जयंती चल रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर पे या फिर मंदिर में महादेव के शिवलिंग के पास सुबह या फिर शाम के टाइम पे आपको काली मिर्च वाला जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, नंदेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? नंदेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे गिराएंगे और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी जरूर बोलेंगे, जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान चल रहा है, हमेशा टेंशन में रहता है ना। जल चढ़ाओगे, यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा यहां से आपको रोक लेना है और इसे लेके आप अपने घर पे जाएंगे। अगर घर पे उपाय कर रहे हो तो घर पे ही पूरे घर में आप इस जल का छिड़काव कर देना। जिस भी कारण से उस व्यक्ति की कोई भी ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही होगी, हमेशा वो इंसान, वो व्यक्ति हमेशा परेशानी में ही रहता है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना होगा, ठीक है ना। 3 उपाय की तो हमने यहां पे बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये इस वीडियो का आखिरी उपाय है ना। कहोगे कि भैया आखिरी उपाय है तो इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है? उससे पहले 10 सेकंड में आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को जो मैंने कहा था सीहोर का रुद्राक्ष देने के लिए, आपके घर तक वो रुद्राक्ष 10 से 12 दिनों में पहुंच जाएगा। जिन भी लोगों के मैंने एड्रेस ले रखे हैं, मैंने उनसे बातें भी की हैं, मैसेज भी किया था, तो आप लोगों के घर तक 10 से 12 दिन में रुद्राक्ष पहुंच जाएगा। और इसके लिए आप हमें अपडेट कर देना कि हाँ भैया हमें रुद्राक्ष मिल गया, ठीक है ना। जिसके लिए मैंने आप लोगों से एक भी पैसे नहीं लिए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को आप एक भी पैसा देते हो तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं चौथे उपाय की। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि ये नहीं, ये व्यक्ति को बीमारी बहुत ज़्यादा है, या फिर ये व्यक्ति सोचता बहुत ज़्यादा है, या फिर इस व्यक्ति की इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो आपको लेना होगा ऐसे पीला चंदन, ठीक है ना। पीला चंदन लेना और पीले चंदन के बाद में हमें लेना होगा शहद। ज़्यादा शहद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 1 चम्मच के आसपास तो शहद लेना ही लेना है। शहद लेने के बाद में अब हमें फिर से लेना है काली मिर्च, लेकिन इस बार आपको काली मिर्च को पीस लेना है, इसका पाउडर बनाना है। कितनी? 7 काली मिर्च को लेकर के इसको पीस करके इसका पाउडर बनाओगे, ठीक है ना। बना लिया। बनाने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन सभी चीजों को इस कलश के अंदर डाल देंगे। जितनी चीजें मतलब शहद को मत डालना, सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च को पिसे वाले को डाल देंगे और लाल और जो पीला चंदन दिखाया उसको डाल देना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अपने घर पे उपाय को करना है। सबसे पहला काम आपको करना है, जो शहद होगा ना, उस शहद का लेपन शिवलिंग पे, जो माता का हस्तकमल आपको दिखता है, इस माता के हस्तकमल पे आप सभी लोगों को करना होगा लेपन, ठीक है ना। कर दिया शहद का लेपन। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, वो आपको फिर से समर्पित करना है नंदेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? नंदेश्वर महादेव के नाम से। अगर आपने समर्पित कर दिया तो कभी आपके जीवन में ऐसी कोई तकलीफें नहीं आएंगी जिसके लिए आपको परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को काफ़ी उपाय बताए हैं। तो नंदी जयंती आज बुधवार के दिन दीपक तो आप सभी लोगों को ज़रूर जलाना है। चाहे तो आप दीपक चौमुखी जला सकते हो या गोल बत्ती का दिया जला देना, लेकिन लंबी बत्ती का दिया भूल कर भी मत जलाना, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात और, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।